चल शुरू करते हैं उसकी सीट फिक्स सबसे पहले आपकी सीट फिक्स नहीं है, उसका कोना है। चल शुरू करते हैं। हाँ कल वाला था डायग्राम, रे डायग्राम। गोला यहाँ बनाते हो, दूसरा गोला, तीसरा गोला कौन सी फिनिश है? इतनी देर में पीछे बैठी रही तब नहीं आया गया तुम। हाँ बैठ। बनाते रहो तो infinity maximum distance of vision for normal eye। ठीक है, the maximum distance of vision for defected eye। बनी हुई है बढ़िया से, किसी की बढ़िया बढ़िया से।
भैया वहां पर वो डबल एरो लगे हुए लास्ट वाले में, क्या लास्ट वाली लाइन पे वो डबल एरो ही है। ये डबल है? हाँ अच्छा ये ऊपर जैसे हुआ है? हाँ वो तो वैसे गलती से दो लगे, उससे कुछ मतलब नहीं। उधर एरो रेज आती हुई दिखा रहा है। कैसे दो? जो बोला ना यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे सिंगल एरो लगाया, वो तो उसने कहा कि पीछे से रेज आती है। ठीक है, तेरा कुछ आ रहा है। हो गया? करना पड़ेगा यहाँ से छोड़ा, ये रेज ना आएंगी। सीधे पैन से बना रही है, हो जाएगा गलत हो जानते। सही बना ये उसको फैला हुआ दिखाएं? मतलब थोड़ी जैसी क्या है? मतलब थोड़ी जैसी चीज क्या है। अरे इस बार की ज्यादा बनानी पड़ती है रब करके। इस वाले डायग्राम में जब आप ये फैलाओगे तो आपको इसको इतना फैलाने की पीछे एकदम सीधे यहीं तक आते हुए मिलेगी, और अगर ज्यादा फैला दोगे तो लेंस से बाहर भी निकलेगी। जब कोई बनाओगे तब पता चल जाएगा। कुछ कह रही है नैन्सी? नहीं हैं? नहीं मन ही नहीं रहा मुझसे। मैं बनाऊंगा, पेन से बनाऊंगा। शट अप। पेपर ले ले। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसके आगे। क्वेश्चन बोलते हैं छोटा सा। अच्छा नहीं, क्वेश्चन अभी तो इसके आगे लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गया? चल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, अरे नहीं वो बड़े प्यार से बना देते हैं। चल एक इसका आगे लिखो, द रोल ऑफ करेक्टिव लेंस। द रोल इसी के आगे इसी रेड डायग्राम में लिखना है, द रोल ऑफ करेक्टिव लेंस, द रोल ऑफ करेक्टिव लेंस ब्रैकेट में लिखना डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग is to produce is to produce a virtual image, is to produce a virtual image of
virtual image of a infinitely distant object, infinity का साइन बना देना चल जाएगा, of infinitely distant object at a point where a myopic eye has maximum vision. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना क्वेश्चन. If a person, question, if a person is using a lens of power, if a person is using a lens of power minus 2D, minus 2 capital D, ठीक है, then what is the defect in his eye? Then what is the defect in his eye? And what will be its maximum vision? करो जल्दी से. गुड मॉर्निंग. हाँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं. -2D है सीधे. नहीं मेट्रो -50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर के लिए जाना. ठीक है, मुझे तो तुम कह रहे हो. नेक्स्ट यहाँ पे मेट्रो के तुझे निकलना है तो निकल सकता है, यही चलेगा. यूट्यूब से देखना है, देख लेना. हो गया भैया. सेंटीमीटर मीटर लगाया करो, फोकस जब भी लिखा करो उसके आगे, जब भी फोकल लाइन लिखते हो उसका भी मीटर सेंटीमीटर लगाना बहुत जरूरी है. मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना. -50 और वो इक्वल करा के FB के इक्वल हो जाता है, तो वो करना पड़ेगा. हाँ वहाँ पे दिखाना पड़ेगा. क्या एफ की वैल्यू आ गई. एफ की वैल्यू आप लोगों को क्या है? एफ इक्वल्स 1/2, दैट इज 0.5 मीटर. इसको सेंटीमीटर में चेंज करते 50 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम बोलेंगे द रोल ऑफ कॉनकेव. एग्जाम में थोड़ा सा राइट उसका रोल ऑफ कॉनकेव लेंस इज टू प्रोड्यूस infinite distant object at some nearer distance. एग्जाम में थोड़ा स्टेप से लिखना. दैट इज v हम लोगों का अननोन है, therefore 1/f equals 1/v minus 1/u है ना. 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? -50 इक्वल्स 1/v की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है -1/∞. माइनस का साइन है तो यहाँ से आपका v की वैल्यू क्या आएगी? therefore v is equals to माइनस का 50 सेंटीमीटर. मींस फिर लैंग्वेज में लिख देना अ पर्सन कैन मैक्सिमम सीन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. भाई सुनिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया इंफिनिटी पे. ठीक है, तो ये फोकल लेंथ लेंस की है. हाँ हमने उसके आगे इतने फोकल लेंथ का लेंस लगाया जो रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो उसकी इमेज से यहाँ पे दिखेगी. तो इसका ये मैक्सिमम विजन कैसे होगा? ये मैक्सिमम विजन मतलब ये लेंस का काम ही होता है. कल तुम्हारे बताया था इस लेंस का काम यही होता है कि मान लो मुझे वो पेड़ तक की दूरी नहीं दिखती है, मैं बस यहीं तक का देखता हूँ, गेट तक का, इससे आगे की चीज नहीं. लगा के देख पा रहा है ना? नहीं अभी नहीं, वैसे ही नॉर्मल है. देखो नॉर्मली मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं इस गेट से ज्यादा दूर का नहीं देख पा रहा. तो मेरा लेंस यही काम करके इसके पीछे की जितनी भी चीजें हैं
उनकी इमेज कहाँ बना देगा, यहीं तक बना देगा बस। हाँ हाँ ठीक है। जो भी मैं मैक्सिमम विजन ऑफ डिस्टेंस है ना वो वहीं तक मैं बना दूंगा, ये चीज है। ठीक है, सर में आगे वाली चीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक कुछ छोड़ दे। आज हमेशा ये था। आधा तो लेना अब तो। चलो नेक्स्ट लिखो, तुम स्वाति सर में आया और तुम्हें सर में आना नहीं। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ठीक है। इन द प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉब्लम। इन दिस आई डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं उसको, नहीं फार साइटेडनेस भी बोलते हैं उसको। इन दिस आई डिफेक्ट अ पर्सन इज unable to see, a person is unable to see an object placed near his eye, unable to see the object placed near his eye, हो गया, near his eye, full stop. But he can clearly view the far distant object, infinitely distant object ऐसे लिखना, clearly view the infinity distant object, ठीक है। cause, next है इसका cause, cause में लिखना फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल, decrease in the size of eyeball, next decrease in the focal length increase. focal length increase होगी, power decrease होगी, decrease in the power of the crystalline lens, decrease in the power of the crystalline lens, और इसी में लिखना है, और इसी लाइन में, और increase in focal length, increase in focal length. Next, remedy. A converging lens ब्रैकेट में लिखना, that is convex, is used to produce the image on the retina. फिर रे डायग्राम, हाँ,
आपके लेंसों से पास ही नहीं हुई। क्या चीज कोई ना काम तुम करवा दो। पीछे से आएंगी। नहीं साइड बी से लेके दिक्कत हो रही है सही है। सही है। कन्वर्ज हो जाएंगे ये। यहाँ पे ना ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसा ही है पहले, फिर ऐसा ही है। इस सीधी लाइन में बनाना, इस और सीधी बैंड में। हुई है। हाँ ये बैंड है, देखो दिख रही होगी आप लोगों को। सही तो बोल रहा हूँ। हम बुक से करेंगे ना। हाँ समझ में इसके आया। में दूर वाली इमेज जो है हमारे 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। हाँ होता 3 मिनट को। क्या हो गया?
मटका बनाते हैं तो अरे नहीं नहीं, मुझे क्या मटका बना के जल्दी जल्दी बना यार। यार डी डैश जो है लीस्ट डिस्टेंस का भी मैक्सिमम डिस्टेंस का भी प्लीज क्यों कम से कम वो इतना देख, इसके दूर की सारी चीजें देख पा रहा है। मैं यहाँ की चीज नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन अगर वो चीज मैं यहाँ रख के पढ़ूँ तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, और इससे पीछे की तो सारी चीजें देख पा रहा हूँ। तो मैं कम से कम कितनी दूरी का देख पा रहा हूँ, कम से कम कितनी दूरी का यहाँ का देख पा रहा हूँ, तो वो लीस्ट डिस्टेंस हो गया। इसके पीछे की जो भी चीजें होंगी वो सब मैं क्लियरली देख पाऊंगा, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है? नहीं मैंने समझी। हाँ अभी बस एक मिनट, रे डायग्राम बनाया ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। ये तो कुछ नहीं है भैया। ऐसा ही है। होने वाला है। अभी तो 45 भी नहीं हुआ, 7:45 नहीं हुआ, 8:45 नहीं हुआ, 2 मिनट है, 3 मिनट है। ये बस एक कैलकुलेशन है ना। सभी कर लीजिएगा छुट्टी। हाँ मुझे लोग सोच रहा था 15 मिनट के लिए आया मैं, कल से नहीं होगा। तुम अब नहीं आओगे ना उज्जवल? अब तो आएगा एग्जाम तो क्या होगा। हो गया? क्या करूं? हमारी तो ना हुई है क्या मैं ये वॉच पढ़ती पे स्कीम आ रही है, तरसो स्कीम आ रही है। वही ना आएगी अब ना आएगी आने भैया। वाली है। नींद लगा ले शट आएगी। ऐसा मत बोलिए। सही है ना यार, कम से कम तुम्हें तैयारी क्लैरिटी करो, तो इस हिसाब से पता चलेगा ना कि किस हिसाब से तैयारी भगवान करो। करे स्ट्रीम चेंज हो जाए 5 बार। ना वो इनकी बहन से किसी ने भी पूछ लिया जिन्होंने इस बार एग्जाम दिए थे, इतनी बुरी रेड लगती है ना स्कीम चेंज होने पे। पता चला तुमने अभी मान लिया मार्च में एग्जाम है तो भरपूर तैयारी करी, और एंड टाइम पे बोल देंगे कल का एग्जाम नहीं बेटा आगे होगा, सही है सही है। है और फिर आगे फिर रेट है सीखिए। और इसी वजह से इस बार का रिकॉर्ड खराब हुआ है, इसी वजह से। कोई बात नहीं। एक बार झेलेगी ना तब पता चलेगा कितना बड़ा काम है स्कीम चेंज हो रहा पर है। भैया ऐसा साइड भी तो नहीं है देखना। तो अप्रैल में होंगे ना, दिवाली की बात करें। कद्दू हो रहा है अप्रैल में मार्च मार्च एंड में, मार्च होली के बाद। दिवाली दिवाली के बाद कद्दू होगी मार्च एंड में होगी इसकी वही रहेगी, जैसे होली से पहले 2 पेपर होते हैं, होली के बाद 3 पेपर होते हैं, वही अभी रहेगा। बस होली के बाद आगे शिफ्ट हो गई है। 26 अप्रैल को भी होगा पेपर। क्या है तेरा बर्थडे? बताइए तो पहले। अच्छा तेरी बहन की शादी। हाँ। हाँ नहीं उस होगा, टाइम पे भी होंगे। बात टाइम करता तक तो हूँ। शायद खत्म हो जाए। नहीं उस टाइम तक ये उसके क्या है? आगे पीछे। ये किसका स्टैंड है? क्या? भैया भैया। इसके टॉपर में ये मेरा हाथ पहुंच जाएगा यहाँ तक क्लास में इसलिए वापस करो। छोड़ दिया तुमने तो। चलो लिखो भैया, देखो समझो ध्यान से इसमें क्या काम था इस वाले डिफेक्ट में। समझो इसमें क्या है, हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मैं पास की चीज नहीं पढ़ पाता। मतलब मालूम 25 सेंटीमीटर पे जो चीज रखी हुई है वो चीज मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर वो थोड़े से दूर रख के पढ़े तो हम लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं उस चीज को। जैसे जनरली तुमने देखा कि ऐसे जो ऐसे करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा यूं करके ऐसे करके, या फिर कुछ ऐसे फोन में गेम खेलते हो देखा है इतना दूर। ये दूर नहीं वो नहीं पढ़ते हुए देखा तो कभी। वो गेम नहीं, वो आजकल पढ़ाई कर रहे होंगे भाई, वो गेम हाँ और इंस्टाग्राम पे पढ़ाई होती है हाँ होती है बिल्कुल। इंग्लिश के इंस्टाग्राम पे हम फोटोज भी भेजते हैं पढ़ाई की, ये भेजी नहीं होता आज तक। ठीक है तो यहाँ पे आपका हाँ मैंने तो भेजी है, बहुत सारी भेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट रखा है तो आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर वो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका आप आराम से पढ़ पा रहे हो उस चीज को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, इस वाले ऑब्जेक्ट को जो मेरा पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी क्या करे, एक लेंस में ऐसे बनाओ जो कि इसकी इमेज हाँ, जो कि इसकी इमेज कहाँ बनाए, यहाँ पे बना दे। बात समझ में आता है? तो इस लेंस ने यही काम किया कि इसकी जो इमेज है वो कहाँ बना दी, इसने डी डैश पे बना दी। इसको ये वाला दिख रहा है। हाँ, और यहाँ पे क्यों चीज आ, मतलब इसने रखा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने यहाँ पे रखा, लेकिन ये वाली जो चीज है उसकी इमेज वहां बन रही है, तो वो इस चीज को नहीं देख रहा, वो इस चीज को देख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब इस चीज को नहीं देख रहा, उसके आंखों के सामने। बोला ऐसा थोड़ी ना कि लेंस में कि 2 इमेज मिलती है, जब लेंस देखते हैं तो ऐसा नहीं कि ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, दोनों चीज नहीं दिखती। यही चीज आपको अब यहाँ नहीं दिखेगी, ये चीज आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखाई देगी। तो आप नॉर्मली यहाँ पे रख के पढ़ोगे, लेकिन वो आपकी आंखों के लिए वो इमेज कहाँ होगी, वो यहाँ पे इमेज होगी उसकी। तो भैया उसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया। उसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया।
ऑब्जेक्ट ये हो गया आंख वो क्रिस्टलाइन लेंस के लिए, तो हाँ। फिर उसके जो रेज जाएंगी ये वाली रेज जाएंगी। अगर हाँ अगर ये रेज आएंगी तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। ठीक है नहीं क्या नहीं है? ये रेज जाएंगी ना, फिर ये रेज ये रेज सुन ये जा रही है ना हाँ तो फिर ये कन्वर्ज होंगी। मतलब ऐसे समझ ये रेज अब इस आंखों पे जाएगी तो इस हाँ आंखों ये डायरेक्टली इस आंख पे जाएगी। हाँ ऐसे जाएगी और ये फिर क्या होगा देखो इसकी कन्वर्जन पावर थोड़ी सी कम थी तो इसको और फैला दिया। बात समझ में आती है जिससे फैलाने की वजह से वो क्या वो यहाँ पे आ जाएगी। ये समझ में आया। मेरे एक चीज नहीं आया उसने पीछे इमेज कैसे बना दी। लेंस में देखो इस 500 कोई का लेंस रखा होता है वो लेंस हमेशा ही कहाँ बनाता है Convex वर्चुअल वर्चुअल कॉन्वेक्स वर्चुअल का बनाता है बनाता है। तो जब फोकल हाँ तो इसका मतलब वो ये है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो इससे भी कहीं पीछे मतलब इससे पीछे है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो पी हो गया और इसका जो एफ होगा वो यहाँ पे होगा या यहाँ होगा तभी उसकी इमेज का बनती पीछे बनती है वर्चुअल। क्लियर। अभी आप कैलकुलेट भी करना तो आपकी एफ की वैल्यू आएगी वो आपकी 30 या 40 या 35 सेंटीमीटर आएगी एफ की वैल्यू। 25 से कम नहीं है 25 कम नहीं 25 ज़्यादा आएगी तभी हम लोग को बोलेंगे कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है एफ और पी के बीच में रखा हुआ है। बात समझ में आती है पक्का बात ही ठीक है। हाँ लिखो करेक्शन चल निकल क्वेश्चन द रोल ऑफ इसके आगे द रोल ऑफ डायरेक्टली द रोल ऑफ corrective lens the role of corrective lens is to produce a virtual image of d-distant object at d dash ठीक है फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखना क्वेश्चन if a person is using a lens of f plus 2 diopter f की वैल्यू पावर lens of power p plus 2 centimeter plus 2 diopter plus 2 diopter बोलो तो आगे लिखते रहो। then what is the defect in his eye p की वैल्यू plus 2 diopter है then what is the defect in his eye and how will this lens helps the person how this lens helps the person अब इसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी d हो जाएगी इसके लिए d और d की वैल्यू कितनी होती है 25। इसने क्या काम किया इस लेंस ने ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था उसकी इमेज कहाँ बना दी ऊपर वाली जैकेट की पॉकेट में मत रखो बहुत गिरते हैं फोन शाबाश वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है वो ऐसे ले लेगा फोन -50 सेंटीमीटर पे माइनस का 50 सेंटीमीटर पे ठीक है एफ की वैल्यू भी आएगी हाँ ये जब माइनस का 50 सेंटीमीटर मैं आप आगे पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा मैं बस छोड़ो पक्का प्रॉमिस तो देखिए यू की वैल्यू माइनस रखेंगे
बिल्कुल सही। यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 25 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। बाय आर्यन। गुड मॉर्निंग। अभी आ गया 25 आएगा। आगे लिखो। हाँ। अबे नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मजाक कर रहा मैं हूँ। तब तक नहीं जाऊंगा। अरे नहीं पढ़ा रहे यार। भाई 5 मिनट बचे हैं बस। आप पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो काम अरे 20